श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार कहकर सब के सब राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे और कवच पहनकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए। अपनी अपनी सेना के साथ सब धनुष लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। राजन, जब यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि शत्रुदल हम पर चढ़ रहा है, तब उन्होंने अपने अपने धनुष टक्कार करके घुमा करके उनके सामने डट गए। जरासंध की सेना के लोग कोई घोड़े पे, कोई हाथी पे, कोई रथ पर चढ़े हुए था। वे सभी धनुर्वेद के बड़े मर्मज्ञ थे। वो यदुवंशियों पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे मानो दल के दल बादल पहाड़ों पर मूसलाधार पानी बरसा रहे हों। परम सुंदरी रुक्मिणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा के कारण ढक गई है। तब उन्होंने लज्जा के साथ भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी डरो मत, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं के सेना का नाश करना चाहती है। इधर गद और संकर्षण यदि यदुवंश वीर अपने शत्रुओं का पराक्रम और अधिक ना कर सके, वे अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी घोड़े रथों को छिन्न भिन्न करने लगे। उनके बाणों से रथ, घोड़े और हाथियों पर बैठे विपरीत विपक्षी वीरों के कुंडल, किरीट और पगड़ियों से सुशोभित करोड़ों सिर, खड़ग, गदा और धनुषयुक्त हाथ पहुँचे, जांघें और पेट कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। इसी प्रकार घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊंट, गधे और मनुष्यों के सिर भी कट कट के रणभूमि में लौटने लगे। अंत में विजय की सच्ची आकांक्षा वाले यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना का तहस नहस कर डाला। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भागने लगे। उधर से शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासन सा हो गया था। ना तो उसके हृदय में उत्साह था, ना शरीर पर कांति। उसका मुख सूखा जा रहा था। उसके पास जाकर जरासंध कहने लगा, शिशुपाल जी, आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, ये उदासी तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी बात सर्वदा अपने मन में अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, इस संबंध में कुछ स्थिरता किसी भी प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही जीव भगवत इच्छा के अधीन रहकर सुख और दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता है। देखिए, श्री कृष्ण ने मुझे 23 अछोड़ी सेना के साथ 17 बार हरा दिया था। मैंने केवल एक बार 18वीं व उन पर विजय प्राप्त की। फिर भी इस बात को लेकर ना तो कभी शोक करता हूँ, ना कभी हर्ष, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रारब्ध के अनुसार काल ही इस चराचर जगत को झकझोरते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बड़े बड़े वीर सेनापतियों के नायक भी हैं। फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों की थोड़ी सी सेनाओं ने हमें हरा दिया है। इस बार हमारे शत्रुओं की जीत हुई है, क्योंकि काल उन्हीं के अनुकूल होता है। जब काल हमारे दाहिने होने लगा, तब हम उसे जीत लेंगे। परीक्षित, जब मित्रों ने इस प्रकार समझाया, तब चेदीराज शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ राजधानी लौट गया और उसके मित्र राजा भी, जो मन से बचे थे, अपने अपने नगरों को चले गए। रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। उसको ये बात बिल्कुल सहन नहीं हुई कि मेरी बहन श्री कृष्ण के द्वारा हर ली जाए और राक्षस रीति से बलपूर्वक उसके साथ विवाह करे। रुक्मी बलि तो था ही, उसने अछौड़ी सेना साथ ले श्री कृष्ण का पीछा किया। महाबाहु रुक्मी
क्रोध के मारे जल रहा था। उसने कवच पहनकर धनुष धारण करके समस्त नरपतियों के सामने प्रतिज्ञा की कि मैं आप लोगों के बीच में शपथ करता हूं कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को ना मार सका और अपनी बहन रुक्मिणी को ना लौटा सका तो अपनी राजधानी कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। परीक्षित, ये कहकर जब वो रथ पर सवार हो गया तो सारथी बोला, जहां कृष्ण हो वहां शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ ले चलो। आज मेरा उसी के साथ युद्ध होगा। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले ग्वाले के बलवीर का घमंड चूर कर दूंगा। देखो तो उसका साहस, वो हमारी बहन को बलपूर्वक हर ले गया है। परीक्षित, रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी। वो भगवान के तेज प्रभाव से बिल्कुल नहीं जानता था, इसी से इस प्रकार बहक बहक कर बातें करता हुआ वो एक ही रथ से श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकारने लगा, खड़ा रह, खड़ा रह। उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा, एक क्षण मेरे सामने ठहर। यदुवंशियों के कुल कलंक जैसे कौवा होम की सामग्री चुराकर भाग जाए, वैसे ही तू मेरी बहन को चुराकर भाग जाना चाह रहा है। अरे मंद, तू बड़ा मायावी और कपट युद्ध में कुशल है। आज मैं तेरा सारा गर्व खर्व किए देता हूँ। देख, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर सुला नहीं देते, उसके पहले ही इस बच्ची को छोड़कर चला जा। रुक्मी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसका धनुष काट डाला और उस पर 6 बाण छोड़े। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों और 2 सारथी पर छोड़े और 3 बाणों से उसके सारथी की ध्वजा को काट डाला। जब रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण को 5 बाण मारे, उन बाणों के लगने से उन्होंने उसका वो धनुष भी काट डाला। रुक्मी ने इसके बाद एक और धनुष लिया, परंतु हाथ में लेते लेते अविनाशी अच्युत ने उसे भी काट डाला। इस प्रकार रुक्मी के परिधि पट्टिस, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति, तोमर जितने अस्त्र शस्त्र उठाए सभी को भगवान ने प्रहार करने से पहले ही काट डाला। जब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ में कूद पड़ा और इसी प्रकार उनकी ओर झपटा जैसे पतिंगा आग की ओर लपकता है। जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता है, तब उन्होंने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार को तिल तिल करके काट दिया और उसको मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को मार डालना चाहता है, तब वे भय से विह्वल हो गई और अपने प्रियतम पति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जा गिर पड़ी। करुण स्वर में बोली, देवताओं के आराध्य देव जगतपति, आप योगेश्वर हैं। आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई नहीं जान सकता। आप परम बलवान परंतु कल्याण स्वरूप भी तो हैं। प्रभु, मेरे भैया को मारना आपके लिए योग्य कार्य नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रुक्मिणी जी का एक एक अंग भय के मारे थर थर कांप रहा था। शोक की प्रबलता से मुंह सूख रहा था, गला रुंध गया था, आतुरतावश सोने का हार गले से गिर पड़ा था और इसी अवस्था में वे भगवान के चरण कमर पकड़े हुए थे। परम दयालु भगवान ने उन्हें भयभीत देखकर करुणा से द्रवित होकर उन्होंने रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। फिर भी रुक्मी उनके अनिष्ट की चेष्टा के लिए विमुख न हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी, मूछ तथा केस कई जगहों से मोड़ कर उसे क्रूप बना दिया। तब तक यदुवंशी वीरों ने शत्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाला, ठीक वैसे ही जैसे हाथी कमल वन को रौंद डालता है। फिर वे लोग उधर से लौटकर श्री कृष्ण के पास आए तो देखा कि रुक्मी को दुपट्टे से बांधा हुआ अधमरी अवस्था में पड़ा उसे मिलता है। उसे देखकर सर्वशक्तिमान
भगवान बलराम जी को बड़ी दया आई। उन्होंने उसके बंधन खोल उसे छोड़ा। श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण तुमने ये अच्छा नहीं किया, ये निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है। अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ मुड़ना, उसे क्रूप कर देना एक प्रकार का वध ही तो है। इसके बाद बलराम जी ने रुक्मणी को संबोधित करते हुए कहा, साध्वी तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है, ये सोचकर हम लोगों को बड़ा बुरा लगा है, क्योंकि जीव को दुख सुख देने वाला कोई दूसरा नहीं, उसे अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। अब श्री कृष्ण से बोले, कृष्ण यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तो भी उसे अपने ही संबंधियों के द्वारा मारा जाना उचित नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए। वो तो अपने अपराध से ही मर चुका है, मरे हुए को क्या मारना। फिर रुक्मणी जी से बोले, साध्वी ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ऐसे ही बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाई को मार डालता है, इसीलिए ये छात्र धर्म अत्यंत घोर है। इसके बाद श्री कृष्ण बोले, भाई ये तो ठीक है कि जो लोग धन के नशे में अंधे हो रहे हैं, अभिमानी हैं, वे राज, पृथ्वी, पैसा, स्त्री, मान, तेज अथवा किसी कारणवश अपने बंधुओं का तिरस्कार कर डालते हैं। अब वे रुक्मणी जी से बोले, साध्वी तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं, हमने उनके मंगल के लिए उनके प्रति दंड विधान दिया है, उसे तुम अज्ञानी यों की भांति अमंगल मान रही हो, ये तुम्हारी बुद्धि की विषमता है। देवी, जो लोग भगवान की माया से मोहित होकर देह को ही आत्मा मान बैठते हैं, उन्हीं को ऐसा आत्ममोह हो जाता है। ये मित्र है, शत्रु है और ये उदासीन भी हैं। समस्त देहधारियों की आत्मा एक ही है, कार्यकरण से, माया से उनका कोई संबंध नहीं है। जल और घड़ा आदि उपाधियों के भेद से जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि प्रकाश युक्त पदार्थ आकाश भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं परंतु एक ही हैं, वैसे मूर्ख लोग शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं। ये शरीर आदि अंत वाला पंचभूत, पंचप्राण, तन्मात्रा, त्रिगुण ही स्वरूप है। आत्माओं में उनके अज्ञानता की कल्पना हुई है, वो ही कल्पित शरीर है जिसे मैं समझता हूँ, उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में ले जाता हूँ। साध्वी, नेत्र और रूप दोनों ही सूर्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं, सूर्य ही उनका कारण, इसलिए सूर्य के साथ नेत्र और रूप का कभी वियोग होता है, कभी संयोग नहीं होता। इस प्रकार समस्त संसार की सत्ता आत्मसत्ता के कारण जान पड़ती है। समस्त संसार का प्रकाश आत्मा ही है, फिर आत्मा के साथ दूसरे असत पदार्थों का संयोग या वियोग हो कैसे हो सकता है। जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और मरना, ये सारे विकार शरीर के ही हैं, आत्मा के नहीं। जैसे कृष्ण पक्ष में कलाओं का क्षय होता है, चंद्रमा का नहीं, परंतु अमावस्या के दिन व्यवहार में लोग चंद्रमा की क्षय करते सुनते हैं, वैसे ही जन्म, मृत्यु आदि सारे विकार शरीर के होते हैं, परंतु लोग उसे भ्रमवश अपना आत्मा मान लेते हैं। जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थ का न होने पर भी स्वप्न में भोक्ता भोग्य भोग रूप फलों का अनुभव करता है, उसी प्रकार अज्ञानी झूठ मूठ संसार चक्र का अनुभव करते हैं। इसीलिए साध्वी, अज्ञान के कारण होने वाले शोक को त्याग दो, ये शोक अंतःकरण को मुरझा देता है, मोहित कर देता है, इसलिए इसे छोड़कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब बलराम जी ने इस प्रकार समझाया तो परम सुंदरी रुक्मणी जी ने अपने मन का मैल मिटाकर विवेक बुद्धि से उसका समाधान किया। रुक्मी की सेना और उसके तेज का नाश हो चुका था, केवल प्राण ही बचे थे। उसके चित्त की सारी आशा अभिलाषा व्यर्थ हो चुकी थी और शत्रुओं से अपमानित करके उसे छोड़ दिया गया था। उसे अपने विरूप किए जाने कष्टदायक स्मृति भूल नहीं पाती थी, अतः उसने अपने रहने के लिए भोज कट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई। उसने पहले ये प्रतिज्ञा ली कि दुर्बुद्धि कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लौटाए बिना कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा, इसलिए क्रोध करके वो वहीं रहने लगा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार जब सब राजाओं को जीत लिया, तब विदर्भ राजकुमार रुक्मणी जी
को द्वारिका लाकर उनका विधि पूर्वक परिग्रहण किया। हे राजन, उस समय द्वारकापुरी में घर घर में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। क्यों ना हो, वहां की सभी लोगों का यदुपति श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम जो था, वहां के सभी नर नारी मणियों के चमकीले कुंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने अंदर से भर चित्र विचित्र वस्त्र पहने दूल्हा और दुल्हन की तरह भेंट सामग्रियां उपहार में देने लगे। उस समय द्वारिका की शोभा अपूर्व रही। कई बड़ी बड़ी पताकाएं बहुत ऊंचाई तक फहरा रही थी। चित्र विचित्र मालाएं, वस्त्र, रत्न, तोरण बंधे हुए थे। द्वार द्वार पर दूब, खील, मंगल की वस्तुएं सजाई हुई थी। जर भरे कलश, अर्गजा, धूप की सुगंध दीपावली से भी बड़े विलक्षण शोभा पा रही थी। मित्र नरपति आमंत्रित किए गए थे। उनके मतवाले हाथियों के मद से द्वारका की सड़क और गलियों का छिड़काव हो गया था। प्रत्येक दरवाजे के केले के खंभे और सुपारी के पेड़ रोपे हुए भले मालूम हो रहे थे। कुल माहौल उत्सव में कुतूहलवश इधर उधर धूप दीप देखने लायक था। बंधु वर्गों में कुरु, सृजय, कैकेयी, विदर्भ, यदु, कुंती आदि के वंश के लोग परम आनंद मान रहे थे। जहां तहां रुक्मणी हरण की गाथा गाई जा रही थी। उसे सुनकर राजा और राजकन्याएं अत्यंत विस्मित हो गई। महाराज भगवती लक्ष्मी को रुक्मणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देख द्वारिकावासी नर नारियों को परम आनंद हुआ।